दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को, उनके समर्थकों को मार्गदर्शन करने के हेतु आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हमारे भारत के चुनाव आयोग ने जाहिर किया है और उसके लिए एक आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा सब राजनीतिक दलों के लिए और उम्मीदवारों के लिए आचरण के लिए, मुख्य रूप से भाषणों के लिए या बैठकों के लिए, जुलूसों के लिए, मतदान के दिन कैसा व्यवहार करना उसके लिए, मतदान केंद्रों के बारे में, पर्यवेक्षकों के बारे में, सत्ता में पार्टी जो है उनको आचरण क्या करना है और चुनाव के संबंध में जारी दिशा निर्देश दिए हैं। वो एक सेट है जो घोषणा पत्र सामान्य रूप से आपको आचरण में लाना है। अब आप राजनीतिक पक्ष से संबंधित हो, खुद राजनीतिक पक्ष के मुख्य उम्मीदवार हो, या आप कार्यकर्ता हो या वोटर हो, मतदाता है, आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता क्या कहती। आज उसके बारे में 1, 2, 3 करके मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 1, कोई भी पार्टी का उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा देता है या आपसी नफरत को पैदा कर देता है या विभिन्न जातियों और समुदायों में धार्मिक या भाषा के बीच तनाव पैदा कर देता है। भाई ये मद्रासी है, ये भैया है, ये मराठी है, नहीं चलेगा। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये निचले जाति का है, ये ऊपरले जाति का है, नहीं चलेगा। नंबर 2, अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना जब की जाएगी तब उनकी नीतियों के बारे में आप बात कर सकते हैं, उनके कार्यक्रमों के बारे में बात कर सकते हैं, उनके पिछले रिकॉर्ड के बारे में बात कर सकते हैं और काम तक उनके जो उन्होंने काम किया उन कामों तक वो बात आपकी सीमित होगी। आप किसी भी पार्टियों और उम्मीदवारों के निजी जीवन के बारे में, निजी जीवन के पहलुओं के बारे में आलोचना से बचना रहना चाहिए। यानी कितना सीखा, कितने बच्चे मालूम है, कितने बीबियां, कुछ भी नहीं भाई। उसके पार्टी के गतिविधियों के बारे में बोलो, उनके आलोचना करना है तो नीतियों के बारे में करो। नंबर 3, असत्यापित आरोपों का विरूपण नहीं करें, गाली गलौज से बचे। यानी असत्य ही बोलना है मुझे तो क्या, मेरे बाप का क्या कहते है भाई, आप तो रिकॉर्ड में है, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उसका आपके पास प्रूफ है क्या? अगर नहीं है तो बोलने का डेयरिंग मत करो, प्रॉब्लम में आ जा सकते हैं। नंबर 4, वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिद, चर्च या मंदिर को चुनाव के उपयोग के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपने मंदिर में आ जाओ, हॉल है वहां आप करो, आप मीटिंग करो, नहीं चलेगा भाई। आपकी मीटिंग मंदिर, मस्जिद, चर्च इसमें नहीं होगी। फिर 5, सभी दलों और उम्मीदवारों को ईमानदारी से उन सभी गतिविधियों से बचना चाहिए जो भ्रष्ट हो। अब भ्रष्ट क्या क्या हो सकता है? चुनाव कानून के तहत अपराध क्या क्या है भाई? मतदाताओं को रिश्वत देना, साड़ी दिए, पैसा दिया है, ये दिया वो दिया, नहीं चलेगा भाई, पकड़े जाओगे तो आपको भोगना है। फिर मतदाताओं को डराना, तू नहीं दिया ना, तुम्हारे एरिया के वोट नहीं आए ना, देख लूंगा, फिर देखते तुम कैसे जीते हो, नहीं चलेगा भाई। फिर मतदाताओं को प्रतिरूपण करना, नहीं चलेगा। जो डराना, धमकाना, ये सब बातें आप भूल जाओ, ये आप नहीं कर सकते, ये टालना पड़ेगा। नंबर 6,
मतदान केंद्रों से 100 मीटर के अंदर आप प्रचार नहीं कर पाओगे। फिर मतदान समाप्ति का सम्मान किया जाएगा, भले ही राजनीतिक दल या उम्मीदवार उसकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितना भी नाराज क्यों न हो, वो शांतिपूर्ण और निर्बंध घरेलू जीवन के आधार का सम्मान करेगा। भाई किसी ने प्रचार चालू रखा है, 10 बज गए, क्या हो रहा है, ये तू मेरा कंप्लेंट कर रहा है क्या, देख लूंगा तुझे, नहीं चलेगा। अब मैं जब बता रहा था कि 100 मीटर के भीतर के रूप में ये बता रहा था, उसमें जब वोटिंग चालू होता है सुबह 8 बजे, उसके 48 आवर्स पहले आप वो 48 पहले के दरमियान आप सार्वजनिक रूप से कोई भी प्रचार सभा नहीं ले सकते। और मतदाता को लेने जाने के लिए आपने टैक्सी रखी है, बस रखिए, नहीं चलेगा, ये याद रखिए। फिर 8, व्यक्तियों के विचारों या गतिविधियों के विरोध में उनके घरों के सामने प्रदर्शन करना नहीं चलेगा। धरना आयोजित किया है, भाई इसको तो सिखा देते सबक, बहुत उड़ रहा है, बहुत बोल रहा है, बहुत पोपटबाजी कर रहा है, दिखा देंगे, नहीं चलेगा भाई। आप ऐसा धरना कर लिया, आपका पक्ष प्रॉब्लम में आ जाएगा। फिर 9, कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन या दीवार आदि का उपयोग अपने झंडे लगाने के लिए या बैनर लगाने के लिए, नोटिस लगाने के लिए या पर्चा या नारे लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जिनकी परमिशन नहीं ली है। भाई मैंने परमिशन नहीं लिया, आप लगा दिया अपना बैनर, कंप्लेंट हो सकता है, यानी उस आदमी से परमिशन लेना जरूरी है, इतना याद रखिए। फिर 10, राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेगा कि भाई मेरी बैठक कहाँ हो रही है, आज की सभा कहाँ है, जुलूस कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा। ये नॉर्मल आमतौर पे पुलिस को पहले बताया जाता है कि मेरा इस एरिया से जुलूस जाएगा। और इसका कारण ऐसा है कि 2 पक्ष का जुलूस एक दूसरे के सामने अगर आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, नाराबाजी हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है। तो वो टालने के लिए एक तो आपने बताया कि हम लेफ्ट से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे, आपने लास्ट मिनट पे तय कि नहीं यहां से जाएंगे, नहीं चलेगा भाई। अब पुलिस को आपने जो प्रोग्राम दिया उसी हिसाब से आपको चलना है। फिर एक का मीटिंग चल रहे हैं और आप जानबूझ के बाजू से जुलूस निकाल के वहां आप ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हो कि जहां से वो सभा में उन आए हुए लोगों को डर पैदा नहीं कर सकते आप। भाई वहां सभा की परमिशन लिए आपको दूर से जाना है, वहां से नहीं जाना है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे जो ये खास करके जो चुनाव के पहले क्या क्या करना है इसके बारे में था। मुझे लगता है ये आदर्श आचार संहिता सिर्फ उम्मीदवारों के लिए नहीं, राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, आम मतदाताओं के व्यवहार और ज्ञान के लिए भी उपयुक्त होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ ले जाऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।